हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सुबह से इतनी वीडियो देख देख के इतना दिमाग दिमाग पक चुका है कि मैं अभी वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई हूँ। और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ उस आयरन लेडी, उस जगत दीदी, उस राधे माँ के बारे में। मैंने तो उसको राधे माँ का टैग दे दिया है, राधे माँ, क्योंकि जो कहते हैं ना कि ऊपर से कुछ और बीच में से कुछ और, तो वो चीज़ें निकल के आ रही हैं धीरे धीरे। सब लोग यही बोल रहे हैं, मतलब सब लोग क्या, सचिन ने खुद बता दिया अपनी लाइव में कि ऐसा ऐसा था, मेरा इतना कुछ छिन गया। वो लाइव मैंने अभी देखी पूरी। जिस जिस टाइम वो लाइव आई थी ना, उस टाइम मैं लाइव में तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ी सी लाइव देखी थी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस लाइव में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो उनको इतना फॉलो करती ही नहीं थी, सचिन और मनीषा को या फिर नेहा को। कभी कभार देख लेती थी। जब मैंने उस सॉरी मैंने उसका नाम ले लिया, उस जगत दीदी को, उस राधे माँ को, एक वीडियो मैंने उसका देखा था जब उसके बारे में ना कोई इश्तिहार वगैरह छप चुका था, तो वो उसके लिए काफ़ी फाइट कर रही थी कि तुमने बिना पूछे मेरा नंबर कैसे डाल दिया, तुमने बिना पूछे, शायद कोई शादी के लिए इश्तिहार वगैरह दे दिया था किसी ने, किसी साइड पर, किसी मैट्रिमोनी साइट पर, शायद कुछ इस तरह का कुछ मैटर हुआ था। तब जाके मैंने उस जगत दीदी का वीडियो देखा था, जब वो अपने बुटीक पर बैठकर किसी को फ़ोन कर रही थी कि ऐसा ऐसा आपने, आपकी हिम्मत कैसी हो गई मेरा ये देने का, आपकी हिम्मत कैसी होगी मेरी वो करने का, मेरा नंबर देने का, मेरा ये करने का, मेरा वो करने का, कि शादी के लिए प्रस्ताव है, कि शादी के लिए मतलब इश्तिहार वगैरह दे दिया था इसका। ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। आप होते कौन हो? आज क्या है जे जगत दीदी, राधे माँ, आप जे क्या कर रही हो? मतलब क्या कर दिया तुमने? किसी का घर इस तरह से तहस नहस कर दिया और खुद जाके अपना घर बसा रही हो, खुद जाके अपना घर बसा रही हो। और टैग क्या दिया अपने आप को? आयरन लेडी का। ठीक है, एक बात मैं और बोल दूँ यहाँ पर, मतलब इस सारी चीज़ों में ना, जो मनीषा है ना, जो सचिन की पत्नी मनीषा है ना, वो पिस रही है, सिर्फ और सिर्फ वो पिस रही है। उसकी मनोदशा इस टाइम कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, मतलब उसके दिल के ऊपर क्या बीत रही है। सबको उसके साथ सिंपत्ति है, सारे लोग बोल रहे हैं, मतलब सारे यूट्यूबर, सारे इन्फ्लुएंसर उसके बारे में बोल रहे हैं कि उसको मतलब जो भी दुख हो रहा है, सबसे ज़्यादा उसको दुख हो रहा है। लेकिन उसकी जो मनोदशा है, वो जो झेल रही है, वो कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं झेल सकता। ठीक है, जैसे जैसे दिन आगे निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम आगे निकलता जा रहा है, उस जगत दीदी की बातें बढ़ती जा रही है, मतलब निकलती जा रही है। उसकी जो हैरानी वाले जो मतलब चीज़ें हैं, वो सारी निकलते जा रही हैं। ठीक है, अब सबको पता तो चल ही चुका है कि ये जो सचिन और वो जगत दीदी का जो रिश्ता था, वो बहन भाई का नहीं था। ठीक है, वो बहन भाई का रिश्ता नहीं था, और इस बात को कबूल कर लिया है सचिन ने खुद। ठीक है, सचिन ने खुद बोला है कि मैं उस जगह दीदी की वजह से मैं अपना बच्चा प्लान नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी खो दी, मेरा मिसयूज़ किया जा रहा है, मेरा मिसयूज़ किया गया, मैंने इस मिसयूज़ में अपनी बहुत सारी चीज़ें खो दी। क्या चीज़ें खो दी भाई? वो अपने घर में सगाई करके खुश है। कभी तुम कहती हो कि वो मतलब मेडिसिन लेके उसको सगाई करवा दी, कभी तुम कहती हो कि उसको पता ही नहीं था, उसको ये था वो था वगैरह वगैरह। तो भाई क्या तुम इतने पागल हो? क्या तुम दूध पीते बच्चे हो? तुम्हें अपनी पत्नी नहीं दिखी, तुम्हें ये नहीं दिखा कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हें वो नहीं दिखा कि वो एक बच्चे की माँ है। अब तुम्हें जब लात पड़ी, अब तुम्हें पता चला, जब तुम उसकी सगाई में गए, तुम्हें वहाँ पर घुसने तक नहीं दिया, तुम्हारी इतनी भरपूर बेइज्जती करके तुम्हें बाहर निकाला, तब तुम्हें पता चला कि वो गलत है, वो मेरा यूज़ कर रही थी, वो ये थी वो थी, छठी मैया ने मुझे ये कर दिया, छठी मैया ने मुझे वो कर दिया। उस बेचारी मनीषा को तो बिल्कुल पता भी नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन तुम हो कि उस औरत के प्यार में, उस औरत के चक्कर में 7-7 घंटे मंदिर में बैठे रहे हो कि वो क्या हो गया, उसकी सगाई हो गई, अब मेरा क्या होगा। मतलब वो तो अपना काम निकाल के निकल गई, उसकी सगाई हो गई, कल उसकी शादी भी हो जाएगी, वो तो चली भी जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम डिप्रेशन में मरे जा रहे हो, किसकी वजह से? उस उस लेडी की वजह से। ठीक है,
जो सोशल मीडिया पर सिर्फ तुम दोनों के भाई बहन का रिश्ता लेकर आई थी, ठीक है। तो किसी को पता भी नहीं, किसी को पता भी नहीं कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। तुम उस चीज़ में मतलब पिस रहे हो, एक किस्म पिस रहे हो। पिस क्या रहे हो, वो तुम्हारी खुद की क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो उस लेडी के बारे में भी क्या बोलना भाई, क्या उसके ठाट बाट थे, क्या उसकी मतलब महानता थी। सब लोग उसके पैर छूते थे, आके सब लोग पैर छूते थे। तो फिर हो गई ना वो राधे माँ, है ना, निकली ना वो राधे माँ। मतलब जो मुखौटा पहन के बैठती थी, कभी कोई किसी उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आ रहा है, कभी कोई इसके लिए पायलिन लेके आ रहा है, कभी कुछ लेके आ रहा है, कभी कुछ लेके आ रहा है। और हेड्स ऑफ हैट्स के बाइक हो गई, देखो। अब सचिन ने खुद बोल के बता दिया। सचिन को तो भाई वो तो उसका आशिक निकला, उसको तो सारी बातें वो बताएगी, सब कुछ उसने अपने घर के बारे में बताया था कि मतलब वो उसका जो भाई है, जो जगत भैया है, वो भी अपना चैनल बनाना चाहते हैं। और मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं उन सबको इन हरकतों के बारे में पता था, उनके माँ बाप को भी इसके हरकतों के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने ऐसे तैसे करके उसकी सगाई करके उसको जहाँ से जाने के लिए मतलब वो कर दिया। और सब कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया कि सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, मैं एक बहुत महान भाई हूँ, मैं एक बहुत अच्छा भाई हूँ। और उसके जो जगत दीदी है उसने भी बहुत हेल्प की है उसको महान बनाने में। ऐसा भाई सबको मिले, मेरा भाई इतना बड़ा हो गया, आज तो मेरा भाई इतना बड़ा हो गया कि मुझे इस तरह से समझा रहा है, मुझे इस तरह से कर रहा है। इन सब के बीच में बेचारी मनीषा पिस रही है, और वो बार बार अभी कमेंट ही डाल रही है, कभी डिलीट कर रही है, पता नहीं वो डाल रही है कि जाके सचिन डाल रहा है, ठीक है। सचिन ने तो अपनी लाइव करके सारा कुछ खोल के बता दिया, मतलब मैक्सिमम बता 50% तो बता ही दिया, है ना। रहा 50% वो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब एक बात और उठती है, अभी सचिन बोल रहा है कि मेरा यूज़ किया गया है, मेरा ये हुआ है, मेरा वो हुआ है। तुम क्या दूध पीते बच्चे थे? तो मैं नहीं समझ आ रहा था कि वो कहता ना कि मेरा वो छिन गया जो मेरा कभी था ही नहीं। अक्ल के अंधे, अक्ल के पागल, अक्ल के दुश्मन, जो तेरे पास खड़ी तेरी बैठी है, तुझे वो नहीं दिख रही, तुझे वो दिख रही है, वो टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाली, वो टेढ़ी सी नाक वाली। अपना घर तो तूने खुद बर्बाद किया है, और इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी, मनीषा को डाइवोर्स दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और खुद तूने ये कहा कि मैं उस लेडी की वजह से अपने घर में बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा, बच्चा प्लान नहीं कर पा रहा। और मनीषा ने अपनी कम्युनिटी में ये भी लिखा है कि हमारे दोनों मतलब हम दोनों एक साथ वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि सचिन को परमिशन नहीं मिल रही थी कि मेरे साथ वो वीडियो बनाए। मतलब जहाँ तक वो लेडी सचिन के ऊपर इतनी हावी हो चुकी थी। तो यहाँ पर कुछ लोग ये बोले, कुछ इन्फ्लुएंसर ये बोले थे कि क्या उसने वशीकरण किया था उसके ऊपर, क्या उसने वशीकरण किया था। मतलब इस तरह से कोई कैसे बेकाबू मतलब हो जाता है, काबू में हो सकता है कि अपना घर तोड़ दे, अपना घर तोड़ के उस लेडी के पीछे भागे जिसका एक बच्चा है, और वो इसको बावा भी नहीं दे रही। जब वो उसकी कहते हैं ना कि उसने बोला कि उसको ना इसके ऊपर भी कुछ कर दिया गया था, वशीकरण कर दिया गया था, और उसको भी गोलियां खिलाकर उसकी सगाई कर दी। अरे भाई चेहरे से देखो उसको, उसके वो जो लेडी है ना जगत दीदी, उसके चेहरे पर देखो कितने खुशी का नूर फूट पड़ के आ रहा था सगाई वाले दिन। कितनी खुश थी वो अपनी बेटी को साथ लेकर। फिर उसको वो जो आया जगत जीजा जो बन रहा है आजकल, वो लेके जा रहा है, मतलब कि ऐसे इस तरह से फ़ोटोशूट हो रहा है। वो भी क्या मतलब दवाई खाकर करवाया गया जो फ़ोटोशूट। और तुम्हें इतना भी नहीं हुआ, तब भी तुम्हें नहीं पता चला जब तुम्हारा यूज़ करके मतलब तुम्हारा यूज़ करके तुम्हें जब सगाई में घुसने तक नहीं दिया, जब तुम्हारे नाम को उसने बिहारी सचिन बिहारी नाम से सेव कर रखा है, जब तुम्हारा फ़ोन इग्नोर किया, उठाया ही नहीं, उसके बाद एक्सक्यूज़ दे रही है कि मेरे पास मेरा फ़ोन था नहीं, इग्नोर करके छोड़ा हुआ था, ये भी तुम्हें पता चल गया, तब तो तुम क्यों नहीं बोले। अब तुम्हें छठी मैया वाले दिन तुम्हें याद आया कि यार मेरा तो यूज़ हुआ है, क्योंकि हाथ नहीं आया ना कुछ भी, हाथ नहीं आया ना कुछ भी। यहाँ पर
उसकी गलती भी है, मैं उसको जगत दीदी को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, उसकी गलती भी है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो सचिन तुम्हारी है। ठीक है, क्योंकि तुम इस चीज़ में घुसे, तुम इस चीज़ में पड़े, उसके चक्कर में पड़े। ठीक है, एक मनीषा ही है अभी तक जो जिसको सब कुछ पता, मतलब पता ये था उसको, मतलब बाप चुकी थी वो सब कुछ, उसने एक जूम कर लिया था कि ये है, लेकिन सिर्फ एक क्लियर नहीं कर पा रही थी कि क्या पता मैं गलत भी हो सकती हूँ। जिस तरह से तुम चिपक चिपक के वीडियो बनाते थे और ऐसे ऐसे गानों पर वीडियो बनाते थे उस लेडी के साथ, तो हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि यार बहन के साथ ऐसा वीडियो कौन बना सकता है। मैं पूरे 4-5 घंटे के बाद फिर से आई हूँ, क्योंकि बीच में मुझे काम पड़ गया था कोई, तो मुझे उठना पड़ा था। तो मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर देती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जो सचिन की माँ मनीषा की सास है, जो वो आ रही है मनीषा के पास, और जिस तरह से उनका वीडियो आया है, जैसे वो रेलवे स्टेशन पर मतलब एकाएक निकल के आई हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो उनके पापा को, यानी कि सचिन के पापा को हॉस्पिटल में मतलब चेकअप कराने के लिए जाना था उन्हें, लेकिन वो जा नहीं पाई। वो सीधे मनीषा के पास आ रही हैं, क्योंकि वो बोल रही हैं कि मनीषा अकेली नहीं है, और मनीषा से उनकी बात हुई है, और उनकी कोई मतलब रिश्तेदार कोई लड़की वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, तो वो उनको वहाँ पर उसको मनीषा के पास भेजा है, मनीषा अकेली नहीं है। ठीक है, और एक मतलब जब से वीडियो आए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे खुलासे ऐसे हुए हैं, मतलब उस लेडी के, उस जगत दीदी के, राधे माँ के, कि वो मतलब कैसी है कैसी नहीं है। तो मतलब उसके चरित्र के बारे में, उसके मतलब डीपली रिलेशनों के बारे में सब कुछ मतलब खुल के आ रहा है धीरे धीरे करके। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, और उम्मीद करती हूँ कि जो मनीषा की सास है मेरे ख्याल से अब तक पहुँच चुकी होगी, और चीज़ें सॉल्व हो चुकी होंगी मेरे ख्याल से। तो लोग बोल रहे थे कि सचिन कहीं चला गया, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सचिन कहीं नहीं गया, क्योंकि मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करी है कि अब सब कुछ सही है, अब मैं किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी अपने बीच में। तो इस तरह की मतलब सब कुछ हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। तो इस तरह की मतलब चीज़ें जो है पॉजिटिव आया है, मतलब जो भी चीज़ें आई हैं पॉजिटिविटी आई है मनीषा की तरफ से। इंस्टाग्राम पर उसने एक पोस्ट डाली है, तो उम्मीद करती हूँ कि अब तक सॉल्व हो चुका होगा सब कुछ। और आयरन लेडी के बारे में, जो भी जगत दीदी के बारे में बात करूँगी अगली वीडियो में। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।